देश की सबसे बड़ी अदालत के आंगन में जा पहुंचे वक्फ कानून पर दूसरे दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दोनों पक्षों के वकील और उनकी दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए फिलहाल अंतरिम आदेश तो नहीं दिया, लेकिन जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश पर दोनों पक्ष को सुना और सुनने के बाद जो उन्होंने 2 तरह का अंतरिम आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए दिया है। उनका जो पहला जो है अंतरिम आदेश कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई भी अपॉइंटमेंट, बल्कि उन्होंने स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बहाल करने को कहा है। वक्फ बाय यूजर के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड और काउंसिल में किसी भी तरह की नियुक्ति पर रोक लगाई है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष इसे बड़ी राहत मान रहा है। हालांकि उनकी मांग यही है कि कानून पर रोक लगे। नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। हम तमाम वकीलों का, जो वकील भी पेश हुए, हमारे वकील और तमाम सीनियर वकील, वो सारे वकील पेश हुए, उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सियासी गलियारों में फिर नई हलचल शुरू हो गई है। सभी पक्ष अपने अपने तरीके से इस ऑर्डर की व्याख्या कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन की भी सुनवाई हुई, जाहिर सी बात है ये एक लीगल प्रोसेस है, उसी के तहत ये कार्रवाई चल रही है और कोई भी बात फाइनल तभी कही जा सकती है जबकि फाइनल डिसीजन कोर्ट का आए। लेकिन आज भी कोर्ट ने बहुत अहम और कीमती बातें कही हैं। इससे ये उम्मीद है कि ये केसेस में हम लोगों को इंशाअल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं न कहीं संविधान के खिलाफ बना है। बहरहाल वक्फ कानून को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत पर देश भर की निगाहें जमी थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम चर्चाओं की चाल तेज हो गई है। ऐसे में सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ऑर्डर, क्या होगी उसकी नई डगर? सवाल यह भी है कि यह आदेश किसके लिए राहत और किसके लिए चुनौती है।